अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको गमलों में फल उगाने का शौक़ है और आप चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द जो है फल गमलों में लगना शुरू हो जाए, तो उसके लिए जो पौधा हमने तैयार करना होता है वो एयर लेयरिंग से करना होता है या ग्राफ्टिंग से, या जो हम कलम से पौधा लगाते हैं। ये पहले साल या दूसरे साल जो होता है फल दे देता है। तो आप इस तरीके से करना है। सीड से आपने पौधा कोई ग्रो नहीं करना, वो अपनी उम्र पूरी करके ही फल देगा। किसी भी किस्म की कोई भी बोतल आपके पास है तो आप उसे इस तरह मैच कर लें। जिस लकड़ी पर हमने एयर लेयरिंग करनी है उस पर इस तरह निशान लगा लें। ये जो मैं एयर लेयरिंग कर रहा हूँ ये फरवरी के मौसम में कर रहा हूँ। तो जो मौसम है वो बहुत ही अहमियत रखता है, किस मौसम में कामयाब होगी ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। बस सीधा जो है आपने इस तरह एक कट लगाना है, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस जगह हमने कट लगाया उस पर इस तरह आपने बोतल लगा देनी है और किसी भी चीज़ के साथ जो है उसे बांध देना है। ये साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने जो कट लगाया था उसे इस तरह जो है हमने बोतल लगा देनी है कि 3 से 4 इंच जो है लकड़ी का पीस जो है बोतल के अंदर होना चाहिए। और ये मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ, अनार का पौधा है और फरवरी है और इस पे हल्के हल्के से जो हैं पत्ते निकलना शुरू हो गए, बहुत ही छोटे से हैं। तब मैं कर रहा हूँ। ये कामयाब किस मौसम में होगी ये देखते हैं। दोस्तों, जो मैंने फरवरी में एयर लेयरिंग की थी ये मैं आपको वो शाख दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई भी जो रूट्स हल्की सी भी नहीं निकली। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो एयर लेयरिंग है हम कभी भी जो है नहीं कर सकते, इसके लिए ख़ास मौसम होता है। ये जो दूसरी बोतल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने बरसात के मौसम में की है। तो कामयाब जो होगी ये बरसात के मौसम में ही होगी। 5 महीने मैंने उसका इंतज़ार किया लेकिन कोई भी रूट्स नहीं निकली। तो लेयरिंग के लिए सेम वही प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपको मौसम की अहमियत बताने के लिए दोनों एक्सपेरिमेंट किए हैं, बाहर के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी। तो ये कामयाब कब होगी, सेम उसी तरह जो है मैंने इसका वो कट लगाया है। तो कामयाब जो है ये बरसात के मौसम में ही होगी। सेम उसी तरीके से जो है मैंने बोतल इसके साथ जो है बांध देनी है और आपने जो 2 से 3 दिन बाद जो है इसका पानी चेंज करना है। उसके लिए बोतल खोलने की ज़रूरत नहीं है, पाइप के ज़रिए आपने इसमें में पानी डालना, जो पुराना पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, 1 महीने बाद जो है रूट्स निकलना शुरू हो गई, लेकिन जो बोतल है उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है फंगस लगना ही शुरू हो जाती, चाहे आप पानी चेंज भी करते रहें। इसलिए बोतल भी जो है आपको साथ चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो जो फंगस की वजह से रूट्स निकली होंगी वो जो है ख़त्म हो जाएंगी, पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। पानी हम जो है चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन जब बोतल में काफ़ी देर तक पानी रहे तो उसमें बोतल में ही फंगस लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है बोतल को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फंगस लग जाएगी रूट्स को भी, और जो रूट्स होंगी यहाँ पे स्टील हो जाएंगी या तो वो ख़त्म भी होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो बोतल आप लगाएंगे उसमें जो न्यू रूट्स निकलेंगी वो देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो आपको बोतल भी जो है चेंज करनी पड़ेगी। न्यू बोतल लगा दी है और इसमें जो है रूट्स भी सही तरह नज़र आएंगी, पानी भी साफ़ रहेगा। 50 दिन हो चुके हैं और जो रूट्स हैं वो सही तरह निकल आई हैं, लेकिन जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी कि जो थोड़ी सी रूट्स निकली थी वो भी हम पौधे को कट करते और मिट्टी में लगाते थे तब भी उसने चल जाना था। लेकिन मैंने जो है इससे थोड़ी सी रूट्स को और बढ़ने दिया, तो उससे ये होगा कि ज़्यादा चांस हो जाता है कि जब हम इसे कट करके मिट्टी में लगाएं तो पौधा जो है वो मुरझाएगा नहीं। और ये जो कामयाब होगी बरसात के मौसम में ही होगी, उससे पहले आपने कोशिश नहीं करनी। जनवरी फरवरी को या मार्च को भी आप जो है एयर लेयरिंग नहीं कर सकते, बाकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कलमे लगा सकते हैं। लेकिन एयर लेयरिंग जो पानी वाली है उसके लिए जो ख़ास टाइम है वो यही बरसात का मौसम है, उससे पहले जो है ये कामयाब नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। रूट्स निकल आएंगे, अब इसे यहाँ से कट करना है और हमने मिट्टी में लगा देना है। लेयरिंग से जो पौधे तैयार किए हैं उसकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसे गमले में लगाएंगे तो हवा चलेगी या किसी और टहनी से लग के या किसी भी वजह से जो है वो शाख हिल जाएगी, तो उससे जो ये होगा जो सारी मेहनत होगी ज़ाया हो जाएगी और वो पौधा नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसे कट कर देना और छोटा सा पौधा बना देना है। और उसके बाद जो है एहतियात से हमने इसे मिट्टी में लगा देना। मिट्टी जो हमने यूज़ करनी है बल मिट्टी है, उसमें किसी भी किस्म की कोई खाद ऐड नहीं करनी। और एक दफ़ा लगाने के बाद जो है पौधा हिलना नहीं चाहिए। पौधे की हाइट देख लें, मैंने काफ़ी छोटी कर दी है। तो जब इसे हम पहली बार लगाएंगे तो इसे हमने अच्छी तरह पानी दे देना है, क्योंकि ये मिट्टी गीली थी तो इसमें इतना पानी भी बहुत है।
दोस्तों ये पौधा भी जो है अनार का मैंने एयर लेयरिंग से ही तैयार किया और साथ ही जो है इस पर भी फ्लावरिंग आ चुकी है। तो यही प्रोसीजर है, आसान सा काम है, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ इसमें वक्त जो मैंने बताया आपको, बरसात का मौसम, उसमें जो पानी वाली एयर लेयरिंग होगी वो कामयाब होगी। लेकिन जो हम मिट्टी लगा के कर रहे होते हैं एयर लेयरिंग, वो आप कभी भी कर सकते हैं खिज़ां के अलावा, वो किसी भी मौसम में जो कामयाब हो जाती है वो इससे आसान है। इसके लिए आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है, और जो मिट्टी वाली होती है उसमें जो जल्द होता है, रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं, पानी वाली कर लें चाहे मिट्टी वाली कर लें, लेकिन मकसद हमारा यही है कि फल जल्दी किस तरह आएगा, फल इसी तरीके से आएगा। और ये पौधा देख लें आप, छोटा सा है और उस पर अनार भी लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह।